आज हमारी क्लास नंबर 3 है स्टेनो की। इसमें हम पढ़ेंगे स्वर और मात्रा। स्वर और मात्रा दो प्रकार से लगती है, एक तो बिंदु और एक डैश। अब किस प्रकार लगती है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या है, तीन स्थान होते हैं इसके लगने के। स्थान होता है पहला, दूसरा और तीसरा। तीन स्थान होते हैं इसके, जिसमें समतल समतल में एक दो तीन, तीन स्थान हो गए। तिरछी में ये तिरछी रेखाएं हैं, इसमें 1 2 3, इसमें तीन स्थान हो गए। ये भी तिरछी रेखा है, इसमें भी एक दो तीन, तीन स्थान हो गए। और ये वक्र रेखाएं हैं, जैसे कि एक दो तीन, इसमें भी तीन स्थान है। ऐसे ही सभी रेखाओं में तीन स्थान होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके जो भाग होते हैं, इसमें दो भाग होते हैं। भाग कितने होते हैं? दो। और स्थान होते हैं तीन, ठीक है। अब भाग के बारे में बताता हूं मैं। भाग एक तो होता है हमारा समतल समतल रेखाओं में होता है, दो भाग होते हैं, ठीक है। एक रेखा के दो भाग होते हैं। जिसमें पहली आती है हमारी समतल समतल रेखा, ठीक है। इसमें क्या है, दो भाग होंगे। एक तो इसका पहला वाला भाग होता है, इसका भाग पहला भाग है ये, ठीक है। जिसमें कि अपन स्वर लगाते हैं। पहले भाग में स्वर की मात्रा लगती है और दूसरे भाग में व्यंजन की लगती है, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं। और एक होता है हमारा दूसरा भाग, जिसमें एक तो ये समतल आ जाएंगे, इधर मैं लिख देता हूँ। जैसे ये हो गया। वक्र रेखाओं में भी दो भाग होते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। वो पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। ये क्या है, व्यंजन। जिसमें पहले भाग में स्वर की मात्रा और दूसरे भाग में व्यंजन की मात्रा लगती है, ठीक है। अब जैसे खड़ी रेखाएं हैं। अब क्या होता है इसमें, खड़ी रेखाओं में ये क्या है, समतल रेखाओं में हो गया स्वर पहला भाग दूसरा भाग। अब लेते हैं अपन खड़ी रेखाएं। खड़ी रेखाओं में भी ऐसे दो भाग होते हैं। एक तो अब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे पहला भाग ऐसे अपन लेते हैं, ठीक है। इस साइड को होता है इसका पहला भाग। इसमें होता है पहला भाग ऊपर की साइड और दूसरा भाग होता है नीचे की साइड, ठीक है। समतल रेखाओं में पहला भाग हो गया इसका लेफ्ट की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, जैसे निशान बना दिया है मैंने। अब ये क्या है, तिरछी रेखाएं, खड़ी रेखाओं कहते हैं। तो तिरछे में खड़ी हुई है, ठीक है, खड़ी रेखाएं इस प्रकार से। और ऐसे ये क्या है, खड़ी रेखाएं। ये इसका हो गया दूसरा भाग। इसमें दोनों में दो भाग होते हैं, एक समतल रेखा में भी दो भाग होते हैं और खड़ी रेखाओं में भी दो भाग होते हैं, ठीक है। अब अपन करते हैं से स्थान बिंदु और स्वर मात्रा, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। पहले लिखते हैं अपन स्थान, उसके बाद बिंदु, फिर लिखते हैं स्वर और फिर आएगी मात्रा। इसको करके दिखाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं इसका, ठीक है, उससे समझ में आएगा अच्छे से। जो स्थान हो गया, जो बिंदु हो गए, जो स्वर और वो मात्रा। स्थान कौन सा है, पहला स्थान। पहले स्थान पर लगाएंगे बिंदु, तो क्या कौन सा स्वर आएगा इसका, छोटा आ। छोटे आ का स्वर हमेशा पहले भाग पर लगता है इसका बिंदु, ठीक है। और ये इसकी मात्रा होती है दूसरे स्थान का। दूसरे स्थान पर बिंदु लगाएंगे तो ए आती है, इसकी मात्रा लिख देते हैं। अगर ए स्वर आ रहा है तो दूसरे स्थान पर अपन बिंदु लगाएंगे। उसके बाद तीसरा स्थान आता है, तीसरे स्थान पर लगाते हैं बिंदु, तो बड़ी ई, इसकी जो मात्रा है वो इस प्रकार से लगती है, बड़ी ई, ठीक है।
ये हमारे हो गए स्थान, ये बिंदु हो गए, ये स्वर हो गए और ये इनकी मात्राएं हो गई। अब अपन लेते हैं डैश वालों को, जिसके लिए डैश, जिन स्वरों की मात्रा के लिए डैश लगाते हैं उनको। इसमें स्थान, बिंदु की जगह पर डैश, फिर उसके बाद आएगा स्वर और फिर आएगा मात्रा। मात्रा। अब लेते हैं स्थान कौन सा, पहला। पहले स्थान पर लगेगी हमारी, छोटा सा डैश लगाएंगे, जुकाई के लिए, बड़े आ के लिए, और इसकी मात्रा हो गई ये, जिसकी मात्रा होती है बड़े आ की। उसके बाद दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर है डैश अगर लगा रहे हैं तो ओ, ओ स्वर के लिए लगाएंगे, इसकी मात्रा होती है, ये होती है इसकी मात्रा, ठीक है। तीसरे स्थान पर यदि अपन डैश लगाते हैं तो फिर बड़े ऊ की मात्रा के लिए ये होगा इसकी मात्रा, ठीक है। जो हमारा हो गया था स्वर, मात्रा, बिंदु डैश, ठीक है। एक बार आप समझते हैं इसको, स्वर मात्रा को। स्वर और मात्रा बिंदु और डैश के रूप में अपन लगाते हैं इसको। स्थान होते हैं इनके पहला, दूसरा, तीसरा भाग, दो भाग होते हैं। समतल रेखाओं में एक भाग ऊपर, एक भाग नीचे, ठीक है। और खड़ी रेखाओं में एक भाग लेफ्ट हैंड की साइड और एक भाग राइट हैंड की साइड। जो इसके स्थान होते हैं, जिनकी बिंदु हैं छोटा आ, छोटी ए और बड़ी ई, जिनकी मात्राएं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से होगा डैश। अब इसका उदाहरण करते हैं जिससे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप इसको बनाते हैं, इस प्रकार बिंदु लगा देंगे पहले स्थान पर, तो क्या है, अब पढ़ा जाएगा। और एक एप लगाएंगे, उसके लिए क्या है, दूसरे स्थान पर लगाएंगे। और ईप, इसके लिए लगाएंगे अपन तीसरे स्थान पर। अब क्या है, अब लेते हैं प, पहले स्थान पर लगाएंगे। व्यंजन के लिए पहले स्थान पर लगाते हैं, इसमें लिखा भी है दूसरे भाग पर व्यंजन की मात्रा लगती है, पहले भाग पर स्वर की मात्रा लगती है, ठीक है। अब ये पहले भाग पर क्या है, स्वरों की मात्रा लगी है, जैसे आ की, ए की, बड़ी ई की। अब क्या है, इसमें व्यंजन की मात्रा लगेगी, पा, पा के ऊपर आ, ठीक है। पा के साथ आ बोल रहा है तो उसकी मात्रा लग गई यहाँ पर बिंदु। और जैसे कि पे, पा के ऊपर ए बोल रही है तो व्यंजन के ऊपर लगाएंगे तो दूसरे स्थान पर। इस प्रकार से लगाते हैं इनकी मात्राएं। पी, तीसरे स्थान पर आ जाएगा डैश, बिंदु आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से डैश लगाते हैं। सेम दो उदाहरण करवा देता हूं मैं, जैसे कि आप लिखा है, ये डैश के उदाहरण है। इसके लिए क्या है, पहले स्थान पर लगाएंगे डैश। और जैसे कि पा लिखा है, पा, तो इसके लिए व्यंजन के लिए दूसरे भाग पर पहले स्थान पर लगाएंगे डैश। इस तरीके से जो हमारी स्वर मात्रा थी, एक बार और बताते हैं। स्वर मात्रा के कुछ नियम है। यदि बिंदु डैश रेखा के प्रथम भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम स्वर को पढ़ते हैं, ठीक है। यदि पहले भाग पर लगे हैं तो स्वर को पढ़ा जाएगा पहले, जैसे कि मैंने उदाहरण में आपको बताया अभी, ठीक है। और बाद में व्यंजन को पढ़ा जाता है। और अगर दूसरे भाग पर लगी हैं तो पहले व्यंजन पढ़ा जाता है, उसके बाद स्वर पढ़ा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले व्यंजन रेखा को पढ़ेंगे, उसके बाद स्वर बोलेगा। जैसे कि प, पा के बाद आ बोल रहा है, पे, पा के बाद ए बोल रहा है, पी, पा के बाद ई बोल रही है। अब जैसे कि आप है तो स्वर पहले स्थान पर लगा हुआ है, स्वर की मान जो डैश लगा है यहाँ पे पहले स्थान पर है, तो सबसे पहले अपन स्वर को पढ़ रहे हैं आप बोल रहे हैं जैसे। तो फिर उसके बाद पा पढ़ेंगे, पा, तो व्यंजन पहले आएगा, दूसरे स्थान पर लगेगा। दूसरे भाग पर लगेगी यदि मात्रा तो व्यंजन पहले बोला जाता है, उसके बाद मात्रा बोली जाती है, ठीक है।
इसका जो नियम है मैं एक बार और समझा देता हूँ। यदि बिंदु या डैश रेखा के प्रथम भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम स्वर पढ़ते हैं, ठीक है, बाद में व्यंजन रेखा पढ़ी जाती है। और अगर दूसरा जो नियम है उसको पढ़ते हैं, जैसे ये पहला नियम हो गया, ठीक है। और उसका दूसरा है, यदि बिंदु या डैश रेखा के द्वितीय भाग में लगे हैं तो हम सर्वप्रथम व्यंजन रेखा को पढ़ेंगे, उसके बाद स्वर को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यंजन पर जो मात्रा लगाई जाती है उसको पढ़ते हैं, यानी कि पा के ऊपर एक ही मात्रा लगी है तो सबसे पहले व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। पे, पी के पा के ऊपर ई की लगी है तो सबसे पहले पा को पढ़ेंगे, उसके बाद ई को पढ़ेंगे। इस प्रकार से जो हमारा स्वर और मात्रा का जो नियम था मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप एक बार और समझ सकते हैं, वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार से इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए बेल आइकन क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।